दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में जाने के लिए जिस तरह से शहर दर शहर ट्रेनों में रेला लग रहा है, उससे यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर महाकुंभ में जाने की इतनी जिद क्यों है। इसी जिद की वजह से शनिवार की रात जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में भगदड़ मची और उसमें 18 लोगों की जान गई, उसके बाद तो ये सवाल और भी गंभीर हो गया है कि आखिर जब इतने बड़े महाकुंभ में लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ताकि लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से रेलवे के कुप्रबंधन का नहीं नतीजा था। रेलवे ने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की थी जिससे भीड़ बढ़ने के बाद उसे कंट्रोल किया जा सके। और इतना ही नहीं, रेलवे की तरफ से जिस तरह से कुप्रबंधन को और बढ़ाया गया, उसने जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दो ट्रेनें जो सेम नाम से प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल नाम से दो ट्रेनें चलने वाली थी, इन दोनों ट्रेन को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसी वजह से पहले यात्रियों को बताया गया कि ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और वो ट्रेन 14 नंबर पे ऑलरेडी खड़ी थी। इसी अनाउंसमेंट की वजह से जो लोग बीच के रास्ते में थे, यानी वो 14 या 16 के बीच में जाने की स्थिति में थे, वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे और इसी भागदौड़ में इतनी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, तमाम तरह के लोग हैं जो इसमें मृत हुए हैं। कई लोग घायल हैं जिनका एलजेपी अस्पताल नई दिल्ली में इलाज चल रहा है और वो भी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इस पर अब लालू प्रसाद यादव जो पूर्व रेल मंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है और साफ रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग लिया है। हद तो यह है कि इतने बड़े हादसे होने के बावजूद किसी भी तरह से इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है और न ही सरकार की तरफ से नैतिकता के तौर पर इस्तीफे की बात कही गई है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हर दिन शहर दर शहर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 15 फरवरी तक 51 करोड़ 7 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। उन्होंने गंगा में स्नान किया है और पुण्य के भागी बने हैं। अब सैकड़ों लोग और हजारों की संख्या में रेलवे से, बस से और तमाम जिस तरह के भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं, उससे लोग रोज के रोज जा रहे हैं। जबकि प्रयागराज शहर की स्थिति यह है कि 25 किलोमीटर दूर ही लोगों को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज में इतनी भीड़ जमा हो चुकी है कि इस भीड़ को कंट्रोल करने का कोई प्रबंधन नहीं है। जबकि कहा तो यह जा रहा था कि 100 करोड़ लोगों के यहां पर आने की व्यवस्था की गई है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ का ही बयान था, लेकिन 10-12 करोड़ लोगों के पहुंचने के बाद ही स्थिति वहां की बेकाबू हो गई। हालात यह है कि प्रयागराज के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तमाम सड़कों पर ट्रैफिक का हाल बुरा है और जो लोग शहर दर शहर से पहुंचे हैं प्रयागराज, उन्हें 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। उनके पास न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न ही रुकने की व्यवस्था है। ऐसे लोग दर दर भटक रहे हैं और ये कोस रहे हैं कि आखिर उन्होंने महाकुंभ में आने की गलती क्यों कर दी, जबकि बड़ी संख्या में लोग आज भी रेल से यात्रा कर रहे हैं और रेलों में, बसों में ठूस ठूस कर भर कर जा रहे हैं। इस दौरान न उन्हें अपनी जान की फिक्र है, न अपने परिजनों की चिंता सता रही है। इसी वजह से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ, ये इसी का जीता जागता उदाहरण है। कहा जा रहा है कि रेलवे की तरफ से, नई दिल्ली रेलवे की तरफ से हर घंटे 1500 टिकट काटे जा रहे हैं। जनरल के 1500 टिकट हर घंटे काटे जा रहे हैं। मतलब कि आपके पास ट्रेन की जो व्यवस्था है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन आप हजारों की संख्या में टिकट काट रहे हैं। आखिर ये यात्री यात्रा कैसे करेंगे, इसका जवाब आखिर कौन देगा। और इसी वजह से ट्रेन में चूंकि देरी हो रही थी, ट्रेन आने जाने में देरी हो रही थी, इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पे भीड़ बढ़ता गया और भीड़ बढ़ने के बाद रेलवे की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ, उससे जो कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजह से यह हादसा हुआ।
लोग भागते दौड़ते रहे और एक समय ऐसा आ गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने सामान को आगे की तरफ फेंकते चले गए और ये सामान फेंकने की वजह से भी कई लोग उसकी जद में आकर नीचे गिर गए और दब गए। एक बच्ची जो 7 साल की थी, उसके सिर से रड आर पार हो गया और उसका पिता वहीं देखता रह गया, उसकी जान चली गई। एक नर्स जिसने अपने घर में बताया था कि वो या स्टेशन पे है और भीड़ काफी ज्यादा है, वो लौटने की कोशिश कर रही है, इसी दौरान वो भीड़ की जद में आ जाती है और उसकी जान चली जाती है। कुछ समय बाद जब उसके परिजनों ने फोन किया तो उनका फोन नहीं लगा। बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है। 2 दिनों तक उनका शव का पता नहीं चला था। हालत तो ये है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे किस तरह से इस महाकुंभ को लेकर तैयारी कर रहा था, ये दिख रहा है। आखिर रेलवे ने जब जान लिया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हजारों लाखों लोग जाने वाले हैं, तो आखिर इसकी पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों अनाउंसमेंट सिस्टम में इस तरह की मिस्टेक हुए? रेलवे में जब से नए आप कहें कि जब से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने हैं, तभी से लगातार आप शहर दर शहर सुन रहे होंगे कि रेल हादसे हो रहे हैं और इन रेल हादसों के बाद किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेती हुई नजर नहीं आते हैं। आज तक उनके इस्तीफे की कोई पेशकश भी नहीं की गई। आखिर ये कौन से रेल मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सिर्फ रेल हादसे ही हो रहे हैं? इस रेल हादसे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नैतिकता के तौर पे वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब लालू यादव ने उनका इस्तीफा मांग लिया है और रेलवे के कुप्रबंधन पे सवाल खड़ा कर दिया है, तो इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आप अपनी व्यवस्था सुधारते नहीं हैं और अगर कोई इस पे सवाल उठाए तो आप उसके पीछे लग जाते हैं। आखिर व्यवस्था में सुधार आएगा कैसे? जिन 18 लोगों की जान गई है, उनके परिजनों का क्या? उनके परिवार के साथ आखिर कौन खड़ा होगा? सवाल तो यह भी है कि आखिर महाकुंभ में जाने की इतनी जिद क्यों है? क्यों लोग और वो करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं एक छोटे से शहर में जहां की व्यवस्था बिल्कुल सीमित मात्र है। किसी भी शहर में जो उसका क्षेत्रफल है उसे नहीं बढ़ाया जा सकता है। गंगा घाट की जो स्थिति है वो उतनी ही सीमित रहती है। वहां अगर करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे तो आखिर कोई भी प्रबंधन कैसे इतने लोगों को मैनेज कर सकता है? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंचों से, तमाम न्यूज़पेपर में, तमाम न्यूज चैनल में इस तरह के महिमा मंडन किए, चुनाव प्रचार की तरह इसे आगे बढ़ाया ताकि शहर दर शहर से लोग यहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन लोगों को आमंत्रित करने के पहले जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नजर नहीं आई। इससे पहले महाकुंभ में मची भगदड़ में भी लोगों की जान गई थी। 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उससे पहले सिलेंडर विस्फोट हो चुका है। अरबों रुपये खर्च करने के बाद करोड़ों की आबादी को कैसे समेटा जा सकता है? वो भी एक छोटे से घाट पे जब करोड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाए और वहां भी वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला अलग से चल रहा हो, तो आखिर भीड़ का प्रबंधन कौन करेगा? आपने देखा होगा तमाम सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। किसी भी हीरो को उठा के देख लीजिए, किसी भी राजनेता को उठा के देख लीजिए, हर कोई महाकुंभ में स्नान करके लौट चुका है। इनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। इस भीड़ में वीआईपी ट्रीटमेंट देने के पीछे का मकसद समझना जरूरी है। आखिर महाकुंभ में लोग जो जा रहे हैं स्नान करने के लिए, जो आम लोग हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? अगर वीआईपी ट्रीटमेंट इतने बड़े स्तर पर दी जानी थी तो आम लोगों को निमंत्रित करने के पीछे मकसद क्या है? क्यों आम लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर वहां बुलाया गया और उन्हें अपने भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, ताकि वो आना है जिस तरह से आए, जहां रुकना है रुके, जहां खाना मिलता है खाना खाए और जैसे वो वापस जा सकते हैं जाए या मर जाए। इसमें से कुछ लोग मर गए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सरकार को, योगी सरकार को, केंद्र सरकार को? किसी की जान जाती है तो जाने दे। महाकुंभ का प्रचार होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे इसकी धनक सुनाई पड़नी चाहिए। वो तो हो रहा है, तमाम न्यूज़पेपर में दिख रहा है, हर दिन प्रचार आ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। लेकिन आज तक जो महाकुंभ में भगदड़ मची, उसमें जो लोगों की जान गई, उनका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम कब तक
महाकुंभ के नाम पर या किसी प्रवचन के नाम पे या सत्संग के नाम पे अपने लोगों की जान गंवाते रहेंगे? आखिर कब इस पे रोक लगेगा और कब हमारा विवेक काम करना शुरू करेगा? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।